अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आज का हमारा टॉपिक है ओकानको एज अ ट्रेजिक हीरो। कि ओकानको जो है ट्रेजिक हीरो है। ये हमारा जो नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट का चिनुया अकीबे ने इसको लिखा है। इसका मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन हीरो है। इसकी समरी जो है वो मैं अपनी एक पहली वीडियो में इसकी समरी, इसकी स्टोरी को डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत दफ़ा जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी जो है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओकानको द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल, प्रोटोगनिस्ट कहते हैं हीरो को, कि यानी इस नावल का जो है ये हीरो है। वाज टॉल, लंबा था, एंड स्टाउट, स्टाउट कहते हैं मजबूत को, स्ट्रॉन्ग को, विद बुशी आईब्रोज, बुशी कहते हैं यानी घुंघरियाली आईब्रो, बहुत ज़्यादा घनी आईब्रो जिनकी होती हैं, एंड अ वाइड नोज, और एक फैला हुआ नाक, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे। यानी ओकानको की फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है कि ये जो नावल का हीरो है वो कद में लंबा है और फिजिकली बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसकी आईब्रोज जो है बहुत घनी है और उसका जो नाक है पूरे चेहरे पे फैला हुआ है। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट, वो देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सीवर, शदीद एंड हार्श दिखाई देता है, कि बहुत ज़्यादा जो सख्त किस्म के लोग होते हैं ना उनके जैसा लगता है। वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रहा होता है, ही स्नोड एंड ब्रीथ हैविली, कि वो खराटे मारता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। ही वॉकड ऑन हिज टॉयज, वो अपने पाँव की उंगलियों पे चलता है। रेजिंग हिज हील्स, अपनी हील्स को उठाते हुए, अपनी एड़ी को उठाते हुए। इट लुक्ड एज इफ ही वुड पॉन्स अपॉन समवन, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी पे हमला करने वाला है। ही लैक्ड पेशेंस, उसमें जो है ना सब्र की बहुत कमी है। व्हेन एवर ही वॉज एंग्री, जब वो गुस्से में होता है, ही डिड नॉट यूज वर्ड्स रादर ही यूज हिज फिट्स, के यानी वो अल्फाज जब वो गुस्से में होता है ना बहुत ज़्यादा, वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, सीधे सीधे जो है ना अपने मुख के इस्तेमाल करता है, हाथ उठाता है। ओकानको वाज सेल्फ मेड, ही वाज वेल्थी एंड वेल नाउन थ्रू आउट द 9 नियर बाई विलेजेस, यानी उसने जो वो अपने आप पे उसका बड़ा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा वो से वेल्थी भी था और जो था ना वहाँ के आसपास के जो 9 गांव थे ना वहाँ पे वो बड़ा मशहूर जाना माना था। हिज फेम वाज बाय हिज हार्ड वर्क, उसकी फेम की, उसकी शोहरत की वजह क्या थी? एक तो उसकी मेहनत थी, एंड पर्सनल अचीवमेंट्स, और उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स थी जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत करके हासिल की थी। हिज फादर, उसका बाप यूनोका जिसका नाम है, वाज अ ड्रंकेड एंड हैविली इन डेट, उसका जो फादर यूनोका है ना वो बहुत ज़्यादा जो था ना शराब पीने वाला आदमी था और कर्ज में डूबा हुआ था। ही कुड नॉट प्रोवाइड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इनफ टू इट, वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने जो बीवी बच्चों को 3 वक्त का खाना ही प्रोवाइड कर सके। ओकानको वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज फादर, अब ओकानको जो था अपने बाप का बिल्कुल उल्ट था। यूनोका वाज अ कोवार्ड, यूनोका जो था वो एक बुज़दिल था, पुअर, गरीब था, आइडल, बेकार था, जेंटल एंड ब्रेव, जेंटल एंड इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड वाइन ओनली, और उसके जो इंटरेस्ट थे वो सिर्फ ये था कि मौसीकी को सुन लिया और शराब वगैरह पी ली, मतलब बिल्कुल जो था ना वो बुरा करैक्टर था। वेयर एज ओकानको वाज ब्रेव, जबकि ओकानको जो है बहुत बहादुर है, वेल्थी है, दौलतमंद है, वायलेंट एंड एडमेनेंटली अगेंस्ट म्यूज़िक, और जो कि ना रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ वर्जी करने वालों के और मौसीकी के सख्त खिलाफ है, एंड इमोशंस और जज्बात के भी। बट ही ऑफन ड्रैंक पाम वाइन, लेकिन कभी कभी जो है ना वो पाम वाइन को, पाम की जो शराब होती है उसको पी लेता है। ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी ख़ास मौके पे, जैसे वो हमारे यहाँ होता है ना कि शादी पे, मेहंदी पे लड़के वो शराब वगैरह पी लेते हैं, मतलब इस तरह के ख़ास मौके पे वो जो है ना शराब को पी लेता है। वैसे वो उसको जो है इन चीज़ों से एलर्जी है। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक मैन ऑफ एक्शन है, मतलब जो कहता है वो करके दिखाता है। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो बहुत जवान था, ही हैड वॉन फेम एज अ ग्रेट रेसलर थ्रू आउट 9 विलेजेस, जब उसने ही हैड जब वो बहुत जवान था तो उसने जो था ना 9 गांव जो थे वहाँ पे एक ग्रेट रेसलर के नाम से, एक बड़े पहलवान के नाम से उसने जो थी ना शोहरत हासिल की थी। ही हैड 2 बार्न्स फुल ऑफ जाम, अब उसके जो खेत हैं उसकी वो जो है ना 2 हैं। व्हेन ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ, जब उसने अपनी तीसरी बीवी से शादी की थी। हैड डिस्प्लेड हिज करेज इन 2 इंटर ट्राइबल्स वॉर, जब उसने अपनी तीसरी बीवी से शादी करना थी उसने अपने हौसले का, जो वहाँ के कबीले थे ना वहाँ पे जंग लड़के जो थे अपने हौसले की जो थी ना वो सबूत दिया था। एंड हैड टेकन 2 टाइटल्स, और उसको जो थे ना वहाँ पे 2-3 टाइटल दिए गए थे। ही वॉज बोल्ड एंड नेवर फियर्ड ऑफ वॉर, वो बहुत बहादुर था और कभी जंग से नहीं डरता था। ही कुड बियर ब्लड शेड, और वो जो था ना खून बहाने के लिए भी जो था ना वो तैयार हो जाता था। ही ब्रॉड फर्स्ट ह्यूमन हेड टू होम ड्यूरिंग द लेटेस्ट वॉर इन उमोफिया, एंड दैट वाज हिज 5th हेड। अब क्या था कि यानी उमोफिया में जो एक जंग हो रही थी ना उसमें वो एक इंसान का सर, जो उसकी खोपड़ी होती है ना, उसको घर लेके आया था, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 5वां सर है, 5वीं खोपड़ी है जो उस घर में लेके आया है। ही वॉज द रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्ट वर्थी
ही वॉज रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टवर्दी मैन इन उमाफिया। उसे जो था ना उमाफिया जो विलेज था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उस पर एतबार भी करते थे, उसकी इज़्ज़त भी करते थे। ही वॉज चूज़न एज अ ग्रेट मैसेंजर ऑफ वार टू बी सेंट टू मबियानो। अब उसे जो था ना वो यानी सब लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने जंग में जो था ना उन्हें अपना मैसेंजर बना के, अपना जो पैगाम देने वाला होता है ना वो बना के मबियानो भेजा था। देयर ही वॉज ट्रीटेड विद द ग्रेट ऑनर एंड रेवरेंस। रेवरेंस भी रिस्पेक्ट को कहते हैं कि वहाँ उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से सब उसके साथ पेश आए थे। एंड आफ्टर 2 days और 2 दिन के बाद ही रिटर्न विद अ लैड ऑफ 15 years नेम्ड इकम्फोनिया। और 2 दिन के बाद जो था ना वो एक 15 साल के लड़के के साथ वापस आया था, जिस लड़के का नाम इकम्फोनिया था। वाज अ यंग वर्जन वो एंड एज ए डिसाइडेड इन अ पब्लिक मीटिंग एड्रेस बाय ऑफ बियोफी एजिगो के, यानी फिर उसके अलावा उन्होंने एक उनको जवान लड़की दी थी जिसकी शादी जो थी ना वो जिस औरत का कत्ल हुआ था ना उसके शोहर के साथ कर दी गई थी। ओकानको हैज़ अ फियर डैट ही टू वुड बी वीक एंड अ फेलियर लाइक हिज फादर उनुका। ओकानको को ये खौफ था कि कहीं वो अपने बाप की तरह कमज़ोर ना हो जाए, अपने बाप जैसा ना बन जाए। डैट वाज द रीज़न, ये वजह थी। ही वाज टेम एंड स्टिक टुवार्ड्स हिज फैमिली, और यही वजह थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सख्त रहता था, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था। हिज 3 wives एंड 8 children वर अफ्रेड ऑफ हिम। उसकी 3 बीवियाँ और उसके 8 बच्चे उससे बहुत डरते थे। ही वाज नॉट क्रूअल एट हार्ट, लेकिन वो दिल से उनके साथ सख्त नहीं था, जालिम नहीं था। ही feared of himself lest he or his family should see evil days as his father did। वो बस ये चाहता था कि उसकी वजह से जो है ना उसकी फैमिली को, उसके बीवी बच्चों को बुरे हालात का सामना ना करना पड़े जैसा कि उसके बाप की वजह से उनकी फैमिली को करना पड़ा था। ही रिमेंबर्ड हाउ ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही लिसनड फ्रॉम अ क्लैंसमैन डैट हिज फादर वाज अ एबगोला अ पर्सन हु इज़ लाइक अ वुमन। यानी वो कहता है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी और मैं वो अल्फाज कभी भी नहीं भूल सकता जब मुझे एक यानी कबीले के आदमी ने कहे थे। क्लैंसमैन कहते हैं कबीले का जो आदमी होता है, उसने एक दफ़ा कहे कि तुम्हारा बाप जो है ना अबगैला उसको कहते हैं जो कि औरतों की तरह के काम करता है, औरतों जैसा आदमी होता है, उसे क्या कहा जाता है। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वो एक मेहनती था, डिलीजेंट, अजमत वाला था, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत था। ही वर्कड ऑन हिज फार्म्स फ्राम डॉन टू डस्क, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों पे काम करता था। एंड ट्रीटेड एज वर्शिप, और इसे अपने काम को अपनी इबादत समझता था। ही डिड नॉट इनहेरिट एनीथिंग रादर ही रेज इन हिज लाइफ थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। उसे जो थी विरासत में कोई चीज़ नहीं थी मिली, बल्कि उसने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल किया था वो अपनी जदोजहद और अपनी मेहनत से हासिल किया था। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप फ्राम द वेरी आउटसाइड ऑफ हिज कैरियर। उसने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों से ही अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था। व्हेन ही स्टार्टेड फार्मिंग ही वेंट टू नवाकिबी हु प्रॉमिस्ड हिम टू गिव हिम 800 याम सीड्स। कि जब उसने अपने यानी खेती बाड़ी शुरू की थी तो वो जो था ना नवाकिबी एक गाँव है वहाँ पे चला गया था, जहाँ पे उसको 900 जो याम सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, वो देने का वादा किया गया था। द वेरी ईयर व्हेन ओकानको टुक याम सीड्स वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ फॉर फार्मिंग। अब वो साल जब ओकानको ने याम सीड्स को उगाया था, उसकी खेती बाड़ी की थी, वो फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत बदतरीन साल रहा था। इट रेंड लेट, बारिश नहीं हुई थी। एंड याम सीड्स वाज द वर्स्ट एंड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड क्रॉप, और फसलों की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने उम्मीद ना हारी। दो सीड्स वर हिज ओन, ही स्टिल हैड 800 फ्राम नवाकिबी एंड 400 फ्राम हिज फादर्स फ्रेंड। वो उसने जो था ना वो बिल्कुल भी नाउमीद नहीं था हुआ कि यानी अगर ये बीज उनको फ़ायदा नहीं भी देते तो उसको इस बात का हौसला था कि वो 800 जो सीड्स हैं ना वो नवाकिबी से भी उसने लेने थे, और जो 400 थे ना उसने अपने अब्बू के फ्रेंड से भी लेने थे। ही प्लांटेड अगेन एंड दैट ईयर इट रेन्ड हैविली एंड वॉश्ड अवे द याम हीप्स। फिर क्या हुआ कि एक साल जो था ना, अगले साल क्या हुआ होता है कि ना वो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जितनी भी फसलें होती हैं, जितने भी सीड्स होते हैं ना, वो सारा कुछ बहा के ले जाती हैं। द बैंड्स वर फुल ऑफ वाटर विच डिस्ट्रॉय द सीड्स, और हर जगह पानी ही पानी होता है जो बीजों को, खेतों को जो है ना तबाह कर देते हैं। द क्रॉप वॉज लुकिंग लाइक अ फनरल, अब जो फसलें थी ना वो एक जनाजे की तरह लग रही थी। वंस मैन ऑफ हिज विलेज, उनके गाँव का जो एक आदमी था, टाइड हिज क्लॉथ टू अ ब्रांच ऑफ ट्री एंड हैंग हिमसेल्फ, यानी उसके वहाँ के गांव के एक आदमी ने ये नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उसने खुद को एक कपड़े के साथ वो जो दरख्त के साथ लटका के जो थी ना फांसी ले ली थी। बट ओकानको रिमेंड अ फियर्स फाइटर, लेकिन ओकानको ने हौसला नहीं हारा और वो लड़ता रहा था। ही सेड सिंस आई सर्वाइव डैट ईयर आई शैल सर्वाइव एवरीथिंग। वो कहता है कि मैं क्यों अपनी जान दूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी दूँ, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो अगले साल जो है ना कुछ हासिल कर सकूँगा ना। तो उसने कहा था कि मैं खुदकुशी कभी नहीं करूँगा, अपने बाप वाला काम मैं कभी नहीं करूँगा। देन गुड डे स्टार्टेड, फिर जो थे ना उसकी मेहनत का सिला मिलने का वक्त आ गया था, और उसके अच्छे दिन जो थे वो शुरू हो गए थे। हाउएवर इन हिज गुड डेज, ताहम वो अपने अच्छे दिनों में ही बिकेम अ लिटिल एरोगेंट, वो थोड़ा सा मगरूर हो गया था। ही बिकेम समवट ट्रैश रफ एंड हॉटी, उसके अंदर थोड़ा गुरूर आ गया था, वो लोगों के साथ उखड़ के बोलता था। इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में ही इंसल्टेड अ मेंबर, देन अदर्स रेप्रीमेंडेड हिम,
कि एक मीटिंग में ना उसने एक जो वहाँ का मेंबर था ना उसकी इंसल्ट की थी, उसकी बेइज्जती की थी और दूसरे लोगों ने उसको डांटा था एंड ही हैड टू अपोलोजाइज और उसको बाद में माजरत करना पड़ी थी। ही रूल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन विद अ हैवी हैंड। अब वो अपने बीवी बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो था ना वो स्ट्रिक्ट हो गया था उनके साथ। इफ़ समवन इन द फैमिली डिसओबेड हिम ही वुड इवन बीट द मेंबर्स। अगर उनकी फैमिली में से, बीवी में से या बच्चों में से कोई भी उसकी डिसओबे करता था, उसकी बात नहीं था मानता, नाफरमानी करता था, तो वो उनको मारता था। वंस ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, एक दफ़ा उनका ना एक वीक ऑफ पीस होता है कि यानी वो हफ्ता जो होता है ना अमन का होता है, उसके दौरान आप किसी को भी मार नहीं सकते। ही बीट्स आएगा यहाँ पे। ही बीट्स हिज सेकंड वाइफ, अपनी जो है ना दूसरी बीवी को मारता है एंड वाज कंसिक्वेंटली पनिश्ड बाय द प्रीस्ट ऑफ द गॉडेस ऑफ अर्थ। और उसको जो है ना फिर ऐसा करने पर सज़ा मिलती है। ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हिज डॉटर एनजिमा। अब उसकी एक बेटी थी एजिनमा जिसका नाम था ऑन हिम। अब वो उसे उसके साथ बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। शी अंडरस्टूड द मूड्स ऑफ द हर फादर। वो अपने बाप के मूड्स को बहुत अच्छे से समझती थी, जानती थी। व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर किलिंग इकिम्फुनिया ही डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर 3 डेज़। अब जब उसको इकिम्फुनिया को उसने कत्ल किया था, उसको मार के जब घर वापस आया था तो उसने 3 दिन तक कोई चीज़ नहीं थी खाई। इट वॉज ओनली एजिनमा हु प्रिपेयर्ड द फूड एंड ऑफर्ड हिम टू ईट। अब ये एजिनमा ही थी जिसने उसके लिए खाना बनाया और उसको एग्री किया कि आप खाना खाएं। ही लव्ड हर विद अ विश डैट शी वर अ बॉय। अब वो जो लड़की थी ना एजिनमा, वो उसे अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी ख्वाहिश थी कि काश वो एक लड़का होती। ओकानको वॉज अ ट्रेजिक हीरो इन क्लासिकल सेंस। अब क्लासिकल सेंस में भी उसको ट्रेजिक हीरो कहा जा सकता है एज ही वाज सुपीरियर करैक्टर, क्योंकि वो सुपीरियर करैक्टर था, क्योंकि वेल नोन मशहूर था थ्रू आउट द 9 विलेजेस। और यानी 9 गाँवों में लोग उसको बहुत अच्छे से जानते थे। हिज ट्रेजिक फ्लॉ, एंगर, रैशनेस, शॉर्ट साइटेडनेस एंड वायलेंस ब्रॉट हिज डिस्ट्रक्शन। यानी ट्रेजिक फ्लाज होते हैं ना, मार्शिया ही होता है ना जो कि ट्रेजिडी की वजह बनती है क्लासिकल सेंस में। और जो क्लासिकल हीरो है, जो ट्रेजिक हीरो है, उसको कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जिसको सब जानते हों। ही वॉन्टेड हिज सन नोए टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ। वो अपने बेटे नोए को जो था एक कामयाब इंसान बनाना चाहता था। डैट वाज द रीज़न ही ट्रीटेड हिम रैशली विदाउट फॉर सीइंग डैट हिज हार्श ट्रीटमेंट माइट टर्न हिज सन इनटू अ रिबेल। अब वो अपने बेटे से इस वजह से बहुत ज़्यादा जो था ना स्ट्रिक्ट उसके साथ रहता था, बहुत ज़्यादा सख्ती करता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यानी उसकी सख्ती जो है उसको अपना नाफरमान बना देगी और उसको जो है ना उससे दूर कर देगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओकानको जो था वो क्लासिकल सेंस में भी एक ट्रेजिक हीरो को कहा जा सकता है, क्योंकि वो सारी क्लासिकल हीरो की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं ना उन पर पूरा उतरता है। ही नेवर रिवील्ड हिज इमोशंस। अब उसने अपने इमोशंस का, अपने जज्बात का इजहार कभी नहीं था किया। फियर ऑफ वीकनेस ऑफ फेलियर वाज आल्सो ट्रेजिक फ्लॉ। अब वो जो था ना अपनी कमज़ोरी किसी को बताने से डरता था, ये भी उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ था। ही किल्ड इकिम्फुना बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग वीक। अब वो इकिम्फुना जो था ना वो उसके पास 3 साल तक रहा था, उसे उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, इतनी ज़्यादा लगाव हो गया था, लेकिन फिर भी उसने जब उसको मारने का हुक्म दिया गया तो उसने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर मैं इमोशनल कहलाऊंगा और मुझे लोग कमज़ोर समझेंगे। मैं इकिम्फुनिया केम इन टू हिज फैमिली। जब इकिम्फुनिया उनकी फैमिली में आया था, ओकानको वाज वेरी हैप्पी। ओकानको बहुत खुश था। तो ओकानको लव द बॉय येट ही ट्रीटेड हिम इन एंगर। अब ओकानको जो था ना उसे लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उसने उसको गुस्से में भी ही ट्रीटेड हिम इन एंगर, उसने उसे वो गुस्से में भी उससे पेश आता था। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड डैट इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस टू लव अ चाइल्ड ओपनली। यानी वो उससे गुस्से में दिल से उससे मोहब्बत करता था, लेकिन सिर्फ उससे जो था ना डराने के लिए ज़रा उससे ना गुस्से में पेश आता था, ताकि उसको ये वो ऐसा लगता था कि अगर मैं बच्चे से ओपनली जो है मोहब्बत करूँगा तो ये साइन ऑफ वीकनेस कहलाएगी, उसकी कमज़ोरी कहलाएगी। ही देयर फॉर ट्रीटेड नोए इकिम्फुना एंड अदर्स विद अ हैवी हैंड। यही वजह थी कि वो इकिम्फुना को भी, नोए को भी और सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बड़ी सख्ती से पेश आया करता था। A sad accident added to his tragic end when on Izud's funeral a piece of iron exploded from his gun and pierced the body of Izud's 16 years old son। अब क्या होता है कि एक दफ़ा उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है कि यानी एक आदमी होता है इज़ुड जिसका नाम होता है, उसका जनाजा हो रहा होता है और वहाँ पे ना सब उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है ना वो अपनी बंदूकों से गोली चलाते हैं और उसकी जो गोली उसकी बंदूक से निकलती है ना वो गलती से उसका जो जिसका जनाजा होता है ना उसके 16 साल के बेटे को लग जाती है। इट वॉज अ क्राइम अगेंस्ट द गॉडेस ऑफ अर्थ टू किल अ क्लैंसमैन। तो ये जो था उनके यहाँ जुर्म समझा जाता था कि किसी भी कबीले के शख्स को जो है कत्ल कर दिया जाए या मारने की कोशिश की जाए। कंसिक्वेंटली उसके नतीजे में या उसके रिजल्ट में ओकानको हैज़ टू फेस 7 ईयर ऑफ एक्साइल। इसकी वजह से ओकानको को सज़ा दी जाती है कि वो 7 साल के लिए इस गाँव से निकल जाए। इन मोबांटा द नेटिव विलेज ऑफ हिज मदर। और फिर वो 7 साल जो है ना अपनी माँ के गाँव जिसका नाम मोबांटा होता है वहाँ पर जाके गुजार के आता है। ही विश डैट ही वुड गेन द सेम स्टेटस इन माफिया एज ही इंजॉयड अर्लियर। अब वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे भी जो है ना
वही उसको शान शौकत मिले, वही इज़्ज़त मिले जो कि इसको माफिया में मिलती थी। बट व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर एग्जाइल, लेकिन जब वो 7 साल के बाद अपने गाँव वापस आता है, ही फाउंड डैट मिशनरीज कंपेन वाज एट द क्लाइमैक्स। वो देखता है कि मिशनरीज ने जो है ना वहाँ पे दूसरी जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने आके अपना कब्जा कर लिया है, अपना कल्चर को जो है वहाँ पे लागू कर दिया है। ही वांटेड टू फेस द चैलेंजेस सिंगल हैंडेड बट फेल टू डू सो। उसने उनका मुकाबला करने की बड़ी कोशिश की कि वो उनके साथ लड़े और अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को कायम रखे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा था। कंसिक्वेंटली ही कमिटेड सुसाइड फॉर हिज फेलियर ऑफ सेविंग हिज कल्चर एंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। और नतीजे में उसने क्या किया था कि उसने जब सारा कुछ करने में नाकाम रहा था तो उसने सुसाइड कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो अपने कल्चर को तबाही से बचा नहीं सका था। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। पैट्रियट कहते हैं जिसे हुब्बल वतन को, जो अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एंड अ फ्लेमिंग फायर, और जलता हुआ शोला था वो। हिज इंटेंस और डेंजरस एंगर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद बर्निंग फायर और फ्लेम। अब उसका जो गुस्सा है ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गुस्सा है, उसे जो है सिम्बोलाइज कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं जलते हुए शोले के साथ। इट वॉज द ओनली इमोशन डैट एकीबी डिस्प्लेड इन हिज करैक्टर, यानी उसके एकीबी ने जिसका करैक्टर जो ड्रा किया है उसमें कोई इमोशन नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ उसका एंगर है जो उसके अंदर पाया जाता है। एज द फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इट कंज्यूम्स। अब जैसा कि अगर आग जलती है तो वो हर चीज़ को तबाह कर देती है। ओकानको वाज बहुत फिजिकली एंड इमोशनली डिस्ट्रक्टिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओकानको जो था फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, तबाह करने वाला था। इकेम फूना एंड ऑगब्यूफी एजडू सन, यानी जिसके वो उसको बेटे को उसने वो गलती से उसकी बंदूक से गोली लगी थी ना, उसकी बात हो रही है। वाज द विक्टिम ऑफ हिज फिजिकल डिस्ट्रक्शन, यानी ये दोनों लोग थे जो कि उसकी फिजिकल डिस्ट्रक्शन का शिकार हुए थे, यानी दोनों इकिमफुना को भी इसने मार दिया था और इसको दूसरे को भी इसको गोली लगी थी। वेयर एज सप्रेसिंग हिज इमोशंस एंड फॉन्डनेस ऑफ हिज निमा एंड इकिमफुना रिस्पेक्टिवली वाज हिज इमोशनल डिस्ट्रक्शन। लेकिन जो दूसरे उसके करैक्टर है ना, जैसे उसकी बेटी है और एक इम्फूना जो है ना, वो लोग जो थे उसके इतनी उनको इतना असरअंदाज नहीं था हुआ उनका, वो क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। जस्ट सिर्फ उनके सामने जो था ना वो एक स्ट्रिक्ट फादर बनता था, लेकिन उनसे मोहब्बत करता था। जस्ट एज द फायर बर्न्स अनटिल इट लेफ्ट अ पाइल ऑफ ऐश, ओकानको टू बर्न हिमसेल्फ थ्रो इंस्टेंस रेज अनटिल इट डिस्ट्रॉयड हिम इन द फेस ऑफ सुसाइड। कि ओकान यानी जिस तरह जो होती है ना, जब आग लगती है ना, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ती, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बेनिफिशियल हो चाहे हार्मफुल हो, उसको जो है जला के राख कर देती है। तो यही तो था वो ओकानको का हाल था कि उसकी सुसाइड की शक्ल में, उसकी खुदकुशी की शक्ल में हर चीज़ जो थी ना वो तबाह हो चुकी थी। ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल एंड मोल्डेड हिज फेट टू द पाथ ऑफ ग्लोरी विद हिज एफर्ट्स। कि यानी जो था उसके अंदर बड़ी पावर थी, इतनी ताकत थी कि वो चाहता था कि वो अपने नसीब को अपने हाथों से लिखेगा। ही मेड हिज फॉर्चून स्माइल ऑन हिम बाय हिज कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। अब उसने जो थी ना अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल पूरी मेहनत करके हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश की थी। ही स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी एंड रोज टू द स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी जदोजहद की थी कि वो गुर्बत से जो था अमीरी खुशहाली के दिनों में आ गया था। डिस्पाइट फेसिंग मैनी हार्डशिप, इतनी मुश्किलात का सामना करने के बजाय ही वॉज स्टिल डिटरमाइंड टू डू हार्ड वर्क। वो अभी भी मज़ीद मेहनत करना चाहता था। ही बिल्ड 3 हट्स फॉर हिज 3 वाइफ सेपरेटली। उसने अपने तीनों बीवियों के लिए लहदा 3 झोंपड़ियाँ और 3 घर बनाए हुए थे। ही बिकेम वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ क्लैन एंड अटेंडेड द मीटिंग्स ऑफ द विलेजेस। अब उसने क्या किया था कि वो वहाँ के जो थे ना, जो उनके गांव की मीटिंग्स वगैरह होती थी उनको भी अटेंड किया करता था और वो वहाँ पे लीडर समझा जाता था। ही वॉज फेमस एंड ट्रस्टवर्थी। वो बहुत ज़्यादा मशहूर था और काबिल एतबार था अमॉन्ग हिज क्लैंसमैन, अपने कबीले के लोगों में। ही आल्सो अटेंडेड द फीस्ट ऑफ द एनसिस्टर। और इसके अलावा जो वहाँ पे उनके जो अबाउटदार थे, उनकी जो होते थे ना ज़ियाफ़तें वगैरह या दावतें वगैरह, उनको भी अटेंड किया करता था। ओकानको एंडेड हिज लाइफ लाइक अ ट्रू हीरो फॉर हिज एसेंट्रल कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओकानको ने अपनी ज़िंदगी को एंड जो था, अपनी ज़िंदगी का खात्मा एक सच्चे हीरो की तरह किया था, जो कि जिसने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। ही वॉज एम्बिशियस एंड अ मैन ऑफ आयरन व्हील। वो एक मजबूत बहुत ज़्यादा जो था ना एम्बिशियस पर्सन था और जिसकी बहुत मजबूत विल पावर होती है, उस तरह का था। ही फॉट मैनी वार्स, उसने बहुत सी जंगें लड़ी थी। एंड ब्रॉट ह्यूमन हेड्स, और जो लोगों के जो सर थे ना वो जंग में उतार के अपने घर ले जाया करता था। ही वॉज अ मैन ऑफ रिवॉल्ट बट हिज शॉर्ट साइटेडनेस एंगर रैशनेस एंड वायलेंस रिजल्टेड हिज ट्रेजिक एंड। कि उसके यानी वो ऐसे तो वो बहुत एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी शॉर्ट साइटेडनेस और उसका गुस्सा जो था, उसकी जो रैशनेस थी ना, वो उसकी ट्रेजिडी की वजह बनती है। डिस्पाइट ऑल हिज हीरोइक क्वालिटीज़ ही फेल टू चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टेंसेस। यानी उसके अंदर इतनी हीरोइक क्वालिटीज़ थी, लेकिन वो अपने आप को जो था अपने सर्वाइवल में नाकाम रहा था, क्योंकि उसने होने वाले चेंजेस को जो था वो अडॉप्ट नहीं था किया, वो चेंजेस को अपनाने को तैयार नहीं था। एंड डैट वाज वन ऑफ द रीज़न डैट पुश्ड हिम टू टेक हिज ओन लाइफ। और यही एक वजह थी कि जिसने उसको अपनी ज़िंदगी लेने पर खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था।
आई होप सो कि आपको लेक्चर कैसे समझ आ गई। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।